अभी तक हमने 51 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जे एडवांस्ड केमिस्ट्री के जो PYQs होते हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। तो क्विकली आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस कौन से हैं? ये तीनों क्वेश्चंस हैं 2025 पेपर 2 के हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं। द कंपाउंड विद पीएच बॉन्ड, पीएच बॉन्ड किस किस में मिलेगा? तो हमें ए ऑप्शन दिया है, ए का हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H3PO4 का स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में गिवन है और बाकी हमें आना भी चाहिए। हमें ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर लर्न होने चाहिए। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलता है। क्या यहाँ पर कोई पीएच बॉन्ड है? नहीं है। और ये कैसा है? MSQ क्वेश्चन है, ए नहीं है। H3PO3, H3PO3 का स्ट्रक्चर ये होता है। इसमें क्या पीएच बॉन्ड है? यस है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। बट ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है तो बाकी ऑप्शंस भी चूज करने होंगे। ये सारे स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। लोगों को लगता है कि जेईई एडवांस का पेपर एनसीईआरटी से नहीं आता है, पर जेईई एडवांस का पेपर बिल्कुल बेसिक्स से उठाया जाता होता है। जेईई एडवांस्ड इज कि आपके बेसिक्स कितने क्लियर है। नाउ H4P2O7, H4P2O7 का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस टाइप का होगा। देखो 4 H है, वो तो ऑक्सीजन के साथ लगा दो। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में गिवन है। क्या यहाँ पर पीएच बॉन्ड है? नहीं, यहाँ पर पीओ बॉन्ड है। ठीक है, नेक्स्ट इज H3PO2, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का। क्या इसमें पीएच बॉन्ड दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। सो करेक्ट ऑप्शंस आर बी एंड डी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज ऑफ MnBr3-। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? पहले MnBr6 3-। मैग्नीज क्या होता है? 4s2 3d5। मैग्नीज की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। कैसे निकाली? मैग्नीज की एक्स ले ली, एक ब्रोमीन, एक हेलोजन की क्या होती है? -1 -6 इज इक्वल टू चार्ज के बराबर -3, एक्स कितना आ गया? +3। तो मैग्नीज +3 क्या लिखोगे? पहले कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे? 4s से। बाद में किससे निकालते हैं? 3d से निकालते हैं। Mn+3 क्या आएगा? 3d4। क्या Br- स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है? नहीं, Br- क्या होता है? वीक फील्ड लिगेंड होता है। तो क्या वो Mn+3 के जो 3d सबशेल है, इसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, क्या इनकी पेयरिंग करा पाएगा? नहीं, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा पाता है। तो इस केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन वैसे पूछी भी नहीं है, लेकिन कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। और स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? √n इंटू में n+2 बोहर मैग्नेटोन। यहाँ पर n की वैल्यू रख देना 4, तो क्या बन जाएगा आपके पास? √24 बन जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी कुछ 4.89 समथिंग। ठीक है, नाउ अगला क्या दिया हमें? MnCN6 3-। यहाँ पर भी मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो मैग्नीज क्या होता है? 4s2 3d5। मैग्नीज +3 क्या हो जाएगा? 3d4। बट क्या साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है? साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स है 3d के, तो वो क्या करेंगे? 2 ऑर्बिटल, इनको हाइब्रिडाइजेशन, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उनको क्या हाइब्रिडाइजेशन बनानी होती है? D2sp3 बनानी होती है। मतलब उनको 3d के कितने वेकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए? 2 चाहिए। तो वो इस इलेक्ट्रॉन को उठाकर इधर शिफ्ट कर देंगे और आगे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? D2sp3। मेरे पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं यहाँ पर? 2, तो n इंटू में n+2 बोहर मैग्नेटोन से क्या निकाल लेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट 2 इंटू 4, तो क्या आ जाएगा? √8। आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। √8 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2.82 समथिंग, या ठीक है, चेक कर लेना। आप इनका टोटल निकालोगे तो वो टोटल किसके बीच में लाई करेगा? अप्रोक्स 7.71 आंसर आना चाहिए। और जेईई एडवांस में अच्छी बात होती है, NAT जो होते हैं उनमें आपको वैसे भी डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करके आंसर लगाना होता है। सो 7.7 तो आ ही जाएगा, लेकिन अगर आप 7.8 भी लगाया तो गलती से, तो वो काउंट हो जाएगा। मतलब अगर आपने कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं की है तो ये अच्छी बात कंसिडर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट हमने नहीं पढ़ा होता, लेकिन सॉलिड स्टेट पूरा पढ़ने को नहीं कह रही हूँ मैं आपको। मैं ये कह रही हूँ कि सॉलिड स्टेट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेंसिटी का। किसकी? डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है Z इंटू में M अपॉन में A³ इंटू में N। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? Z इंटू M अपॉन में A³ इंटू में N। Z क्या होता है यहाँ पर? जैसे CCP, यहाँ पर क्या लिखा है? CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में, CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग में Z की वैल्यू क्या होती है? 4। कंसेप्ट नहीं आता पर क्वेश्चन हो रहा है। कंसेप्ट
पढ़ना है तो इस पूरे चैप्टर को आपको पढ़ना होगा। लेकिन डेंसिटी का ये इतना आसान क्वेश्चन है ना, डेंसिटी इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था जब ये जेईई मेंस में पहले आता था, तो इतना आसान होता था, मतलब हाँ इसमें कैलकुलेशन लेंथी आती होती है बस, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन आ रखे हैं। आपने देखा है तीनों क्वेश्चंस क्या आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा इजी आ रखे हैं। सो Z की वैल्यू 4 होती है सीसीपी में, लेकिन मैं आपको बाकी अलग अलग केसेस में बताती हूँ। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें Z की वैल्यू क्या होती है 2 होती है। SCC सिंपल सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब सिंपल प्रिमिटिव सेल में, इनकी फुल फॉर्म लिख देती हूँ। क्यूबिक क्लोज पैकिंग में Z की वैल्यू कितनी होती है 4। BCC क्या होता है बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में 2। SCC क्या होता है, या तो सिंपल लिख देंगे या फिर क्या लिख देंगे आपको प्रिमिटिव दे देंगे, क्या दे देंगे प्रिमिटिव। HCP दे दें, HCP का मतलब क्या होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP का मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें Z की वैल्यू कितनी होती है 4। और कहीं पर FCC लिख दें, FCC का मतलब क्या होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इसमें भी Z की वैल्यू क्या होगी 4। यहाँ पर CCP बोला है तो Z की वैल्यू कितनी होगी 4। यहाँ पर M क्या होता है, M होता है मोलर मास, मोलर मास कितना दिया है हमें मेटल, मेटल की बात करें तो मेटल का मोलर मास कितना दे रखा है 105.6। A क्या होती है हमारे पास एज लेंथ। देखो डेंसिटी हमें किस में निकालनी होती है, यहाँ पर ज़्यादातर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालने को बोलते हैं, तो जो आपकी एज लेंथ होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए सेंटीमीटर में होनी चाहिए। यहाँ पर हमें एज लेंथ क्वेश्चन में कितनी गिवन है 400 पिकोमीटर। जब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर्स में, तो 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्यूब करना है तो 4 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब। NA क्या है एवोगैड्रो नंबर 6.022 × 10⁻23। ओके, सो जो नेट आंसर होगा आपको आंसर दिख ही रहा है, मैं कैलकुलेशन नहीं कर रही हूँ, वो इस वैल्यू के बीच में जो है वो लाई कर जाएगा। हाँ डेंसिटी आपको जनरली ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी होती है, तो अब आप एज लेंथ किस में रख दोगे सेंटीमीटर में रख दोगे। और जनरली गिवन PM में होती है, तो पहले पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे सेंटीमीटर में। और कई बार डेंसिटी ग्राम पर मीटर क्यूब में भी निकाल लेते, तो तब आपको एज लेंथ किस में रखनी होगी मीटर में रखनी होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। फॉर मोर JEE एडवांस्ड PYQs for our subject chemistry, you can subscribe to my channel. Thanks for watching.